बालाघाट में पीएम आवास योजना के तहत बने मकान में शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने इस मामले में जांच करने की बात कही। दरअसल ग्राम परसवाड़ा जनपद की ग्राम पंचायत परसवाड़ा के ग्राम बीजा टोला में एक हितग्राही ने पीएम आवास का एक हिस्सा देशी विदेशी शराब दुकान के लिए किराए पर दे रखा है। मजे की बात तो यह है कि ग्राम पंचायत परसवाड़ा के प्रभारी सचिव योगेश शेरवानी को इस बात की जानकारी है कि पीएम आवास के मकान में देशी शराब दुकान का संचालन नियम विरुद्ध है और वो शराब दुकान चल रही है। हालांकि सीईओ जनपद पंचायत परसवाड़ा जयदेव शर्मा ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही। लिए तो अभी तक गांव वाले द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई, ना मुझे आवेदन दिया गया। क्योंकि मेरे संज्ञान में बात आई थी कि उस स्थान में शराब भट्टी खोली गई है। क्योंकि वह महिला विडो है और उसका नाम शेख डाटा में जो 2011 के इसमें नाम था और वो भी 13 बिंदुओं के आधार पर उसे पात्र किया गया और आवास मकान का उसे लाभ दिया गया। आवास पीएम आवास जो है उस पर एक शराब दुकान का संचालन कहाँ तक सही है? वैसे माना जाए तो शराब दुकान का संचालन पीएम आवास में नहीं किया जाए, क्योंकि आवास रहने के लिए दिया जा रहा है। अगर हितग्राही इस प्रकार के हरकत करते हैं और उसमें गांव वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं तो उससे वसूली भी की जाए। इसकी जानकारी हमें भी आपके माध्यम से मिली है। इसके लिए हम बीपीओ और पीएमवीवाई का एक दल बना करके इसकी जांच करवाते हैं और उसके बाद में हम आपको अवगत कराते हैं। सर, क्या उचित है पीएम आवास पे इस प्रकार की जो दुकान का संचालन? बिल्कुल भी गलत बात है। ये प्रधानमंत्री आवास जो भी मिल रहे हैं स्वयं के उपयोग के लिए मिल रहे हैं। इंदौर में 45 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा एक अन्य युवक के साथ आपत्तिजनक हरकत करने का मामला सामने आया। पुलिस ने फरियादी के अनुसार धारा 377 सहित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित राजाबाग कॉलोनी में रहने वाले युवक ने 45 वर्षीय शुभम और कद्दू भैरवी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। फरियादी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। बताया जा रहा है फरियादी अपने कमरे में गर्मी की वजह से दरवाजा खोलकर सो रहा था, तभी आरोपी ने कमरे में घुसकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए अप्राकृतिक घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में धारा 377 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। एक फरियादी जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, ये कल थाना बाणगंगा पहुंचा था और उसने एक अपने लगभग आधी उम्र के युवक के खिलाफ में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसने उसके साथ में अप्राकृतिक संबंध बनाए हैं और इस संबंध में पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर 377 आईपीसी की तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। मंत्री सारंग ने आज जन समुदाय से प्राप्त सामग्री का आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण किया। आपको बता दें, मंत्री सारंग ने सामग्री का निरीक्षण कर आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजने के निर्देश दिए। साथ ही मंत्री सारंग ने अशोका गार्डन के शहंशाह गार्डन स्थित आंगनबाड़ी के बच्चों में खिलौने और अन्य सामान भी वितरित किए। इंदौर में बैलगाड़ी का उपयोग कर पशु के साथ खुलेआम क्रूरता करने का मामला सामने आया, जहां एक बैलगाड़ी पर जरूरत से ज्यादा वजन लाद दिया गया, जिससे बैलगाड़ी खींच रहा बैल निढाल होकर बैठ गया और उसे चोट भी आई। पीपुल्स फॉर एनिमल्स इंदौर अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि जुनी इंदौर रेलवे पुल पर 4 बैलगाड़ियां निकल रही थी, जिसमें एक बैल फिसल कर गिर गया। बैलगाड़ी में 2600 किलो वजन रखा हुआ, जबकि बैलगाड़ी की क्षमता 1400 किलो तक की है। वहीं जानकारी के बाद पुलिस और उनकी टीम मौके पर पहुंची और बैल का उपचार कराकर उसे गौशाला भिजवाया। साथ ही पुलिस को भी मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर प्रियांशु जैन के अनुसार कलेक्टर ने 23 मार्च को इसे लेकर आदेश निकाला है कि 30 जून तक गर्मी में माल ढोने के लिए बैल या अन्य पशुओं का उपयोग सुबह 12 से 3 बजे के बीच नहीं होगा। लेकिन बैल का उपयोग दोपहर 2 बजे से किया जा रहा था और बुधवार को दिन का तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस था। असल में शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो जूनी इंदौर का जो रेलवे पुल है उसके नीचे एक 4 बैलगाड़ियाँ निकल रही थी वहाँ पे। तो उसमें से एक बैल जो है वो फिसल कर गिर गया था और 2600 किलो कुछ वज़न था उसके ऊपर, जो कि लाद नहीं सकते, 1400 तक की लिमिट है। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, उसको लगी थी तो पहले तो डॉक्टर बुलवाया, पुलिस भी आ गई थी तब तक। उसका इलाज करके फिर पुलिस ने जब्त करके उनको गौशाला भेजा है निगम की, और जो माल है वो भी जब्त किया है। उसके बाद हमने उनको शिकायत दी कि इसमें प्रकरण दर्ज करें, तो पुलिस ने इसमें प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही कलेक्टर साहब का भी एक आदेश है जिसमें 11 से 3 तक बैलगाड़ियाँ नहीं चलाई जा सकती हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें हमने शिकायत की, पुलिस ने कार्रवाई।
इंदौर में 12 वर्षीय नाबालिग युवक का फैक्ट्री में काम करने के दौरान हुए हादसे में एक हाथ कट गया। पुलिस ने इस मामले में फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही बरतने सहित SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इंदौर में प्रशासन की सख्ती के बाद भी कई स्थानों पर नाबालिगों को काम पर रखा जा रहा है। चाय की दुकान से लेकर बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हुए नाबालिग नजर आते हैं। इस दौरान कई तरह के हादसे होते हैं। एक ऐसा ही हादसा बाणगंगा थाना क्षेत्र की फैक्ट्री में सामने आया, जहां 12 वर्षीय नाबालिग युवक का काम करते समय एक हाथ बुरी तरह से कट गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत की और प्रकरण दर्ज कराया। बता दें, घटना के बाद से ही बच्चे के परिजनों को फैक्ट्री संचालकों द्वारा लालच भी दी गई थी, लेकिन परिजन अब कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर फैक्ट्री संचालक की तलाश शुरू कर दी। इसने काम करने के दौरान इसका हाथ कट गया था। ये घन पुष्प पॉलीप्लास्टिक करके फैक्ट्री है जिसमें ये काम करता था और काम करने के दौरान ही इस बच्चे का एक हाथ कट गया था। पुलिस के पास पहुंचा, ये जनसुनवाई में भी आया था, तो अभी प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। बाणगंगा थाने में पंजीबद्ध किया है। इसमें जो IPC की धाराएं हैं उसमें तो प्रकरण है। इसके अलावा SC/ST की धाराएं भी लगी हैं और बाल श्रमिक के संबंध में भी जो धाराएं हैं तो पुलिस ने इसमें लगाई। प्रियदर्शनी बस स्टैंड में साफ सफाई, पेयजल सुविधा और अन्य परेशानियों की शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न निर्देश जारी किए। अपर कलेक्टर ने बताया, कटनी बस ऑपरेटर एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में यहां कुछ समस्याओं की शिकायत मिली थी। बस स्टैंड में साफ सफाई का बेहद अभाव है और ये बात आज निगम आयुक्त ने भी स्वीकारी। अपर कलेक्टर ने बताया कि बस स्टैंड में साफ सफाई, पेयजल सुविधा और पंखे लगवाने के निर्देश दिए गए। वहीं निगम आयुक्त सत्येंद्र सिंह धाकरे ने कहा, बस स्टैंड में साफ सफाई के लिए 8 कर्मचारी नियमित रूप से तैनात है। उन्होंने बताया कि अब बस स्टैंड में खड़ी होने वाली हर बस से 25 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। ये राशि नगर निगम के खाते में नहीं बल्कि बस ऑपरेटर एसोसिएशन के खाते में जाएगी। हम लोग ने कलेक्ट्रेट में बस ओनर्स के साथ और नगर निगम और पुलिस प्रशासन और हमारे जिला प्रशासन के साथ एक बैठक हम लोग ने रखा था। बैठक में ये बात आई थी कि बस एसोसिएशन की ओर से कि वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, सफाई नहीं है, गंदगी है, पीने का पानी नहीं है। तो उसी में हम लोग जो है यहाँ पर आज भ्रमण में आए हुए हैं। तो यहाँ ये देखने में मिला है कि सफाई समुचित रूप से नहीं हो रही है। तो कमिश्नर साहब यहाँ स्वयं मौजूद हैं, उनको यहाँ पर निर्देशित किया गया है। उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है कि सफाई यहाँ व्यवस्था करेंगे। पीने के पानी की भी यहाँ व्यवस्था नहीं दिखाई दी है, तो उसके लिए भी इनको कहा गया है। इसके लिए भी कमिश्नर साहब ने जो है कहा है कि तत्काल जो है ये व्यवस्था इनका पीने के पानी कराएंगे। और यहाँ पे जो भी लोग हैं उन सब के साथ, यहाँ पे ADM साहब के साथ, SDM साहब के साथ हमने भ्रमण किया है। और कुछ समस्याएं बस स्टैंड की हैं, जैसे कि पानी की प्याऊ की एक समस्या है, पंखे हैं, कुछ फर्नीचर टूटा हुआ है, ये सब समस्याएं बताई गई हैं। साफ़ सफाई की भी कुछ समस्याएं यहाँ पे देखी, जो कि दिखी भी कि इसमें काम करना वाकई ज़रूरी है। साथ में एक पार्किंग शुल्क के रूप में, चूँकि ये एक ऐसी राशि है जिसका कि खाता अलग खोला जाएगा, बस स्टैंड ही उसको संचालित करेगा। और राशि आएगी, उसका पैसा नगर निगम में जमा नहीं करेंगे हम, उसका अलग अलग खाता बनाया जाएगा और उस खाते से जो भी राशि आएगी उसका विकास बस स्टैंड परिसर में ही किया जाएगा। तो इन तीनों चारों बिंदुओं के आधार के लिए आज हमने यहाँ पे भ्रमण किया था, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आप टोल नाका लगा रहे हैं तो उसके बदले में सुविधा क्या दे रहे हैं? जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, कमिश्नर साहब खुद आए, सुविधा के नाम पे बस स्टैंड में प्रतीक्षालय में ना लाइट है, ना पंखे हैं, ना बैठने की तक व्यवस्था नहीं है। जो भी कुर्सियाँ हैं वो सब टूटी हुई हैं, ना पानी पीने की व्यवस्था पूरे बस स्टैंड में कहीं भी है। दूसरी चीज़, जानवर भी आते हैं जो, तो उसके कारण गंदगी भी पूरे बस स्टैंड में होती है, कचरा अलग फैलता है। और अगर बस स्टैंड में प्रति शुल्क 25 रुपये लगेगा भैया, तो हम यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी करेंगे? जिनकी गाड़ी, जैसे मेरी गाड़ियाँ चलती, मैं अपनी गाड़ी अपने कैंपस में खड़ी करूँगा। तो भैया अपने की बात कर रहे हैं, तो विकास शुल्क के नाम पे दे क्या रहे हैं तिवारी जी? अभी कमिश्नर साहब ने बोल के गए कि ऐसा करेंगे, सुविधा होगी। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। आप देखिएगा कि एक हफ्ते के अंदर अगर एक भी यहाँ पे विकास शुल्क हो तो आप जो बोलेंगे मैं वो चीज़ करने को तैयार है।